जो कोई व्यक्ति जो ईंट देगा अपने माँ के नाम पे, पिताजी के नाम पे या अपने बुजुर्ग जो दुनिया से चले गए, तो उसका नाम नीचे लिखा जाएगा और उसके अंदर ये मस्जिद, ये सो एंड सो ये नाम मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को ये ईंट हमने वक्फ कर दी। हम उसको उसकी ईंट की फ़ोटो देंगे, उसका सर्टिफिकेट देंगे और उसके ऊपर नंबरिंग डाले। और नंबर भी हमने इस तरीके से ईंट पे भी नंबर दिया, एक पित्तल का हमने उसमें चिप डाल रहे जिसमें नंबरिंग होगा। अब हमारे आर्किटेक्ट ने हमने ये सोचा कि 200 साल, 300 साल, 400 साल के, 500 साल के बाद अगर किसी वजह से दीवार में लीकेज आ गई या दीवार में कोई प्रॉब्लम आ गया या किसी वजह से दीवार तोड़नी पड़ी, तो उस ज़माने के अंदर 200 साल, 500 साल हाजी अरफात तो नहीं होगा, पर वो उसकी किताब बनाई जा रही है, बुक्स पूरी बनाई जा रही है, उसकी स्टोरी लिखी जा रही है। उस वक्त पे कोई ना कोई मेरे नस्ल में हाजी अरफात होगा, वो उसको देखेगा और वो ईंट को फिर वो दीवार को तोड़ी जाएगी और वापस वो ईंट नंबरिंग के हिसाब से फिर वो ईंट बनेगी और वहाँ लगेगी, ताकि हमने लोगों से कमिटमेंट किया ता क़यामत तक कि आपकी ईंट लगेगी तो लगेगी। तो ये हमने सवाल का जवाब कर दिया कि जो लोगों से कमिटमेंट कर रहे वो पूरा कर रहे। इस तरीके से हम लोग मस्जिद का आर्किटेक्ट के हिसाब से 1.5-2 साल के अंदर मस्जिद का डिज़ाइनिंग वगैरह करके मस्जिद तैयार होगी। लेकिन उसमें कॉलेज है, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज है, लॉ कॉलेज है और मेडिकल कॉलेज है, और जब अस्पताल है, अस्पताल को ज़्यादा वक्त लगता है तो अस्पताल के लिए होगा। लेकिन जब भी होगा एक ही साथ दोनों चीज़, नमाज है तो जिस दिन हम फाउंडेशन रखेंगे उस दिन से ही ऑफिस वहाँ बनाया जा रही, नमाज का इलाका बनाया जा रहा है, वहाँ नमाज़ें तो उसी दिन शुरू हो जाएगी। पर हम ये चाहेंगे कि पूरी चीज़ एक साथ जब बन जाएगी तो पूरी दुनिया से जब लोग आएंगे, हमारे हिंदुस्तान से सब बड़े बड़े आलिम आएंगे तो देखने वाली चीज़ होगी और उसी दिन से लोगों को फैज़ हासिल होगा। दुआ और दवा का केंद्र बिंदु होगा, मस्जिद में दुआएं होगी और अस्पताल में इलाज होगा। अल्लाह उनकी दुआओं से मस्जिद निर्माण के बारे में जब हमने स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश की तो ज़्यादातर लोगों ने जवाब देने से ही इनकार कर दिया। इस मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से मुकदमा लड़ने वालों में से एक इकबाल अंसारी इस बात पर निराशा जताते हैं कि इतना समय गुजरने ले लिया है, वो जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की है। नहीं बनाना है तो उनको बनावे, जो है वो तो उनकी जिम्मेदारी है। वो जो है मस्जिद वक्फ थी, जब तक हमारे यहाँ अयोध्या में थी तब तक हम लोग देखभाल करते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, पूरे देश के मुसलमानों ने उसका सम्मान किया। पूरे देश में एक पत्ता भी नहीं हिला, ना कहीं धरना हुआ, ना कहीं प्रदर्शन हुआ। अब ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ज़मीन तो मिल गई है, अब वो जो है बनाते हैं या नहीं बनाते, हमारे देश का मुसलमान कभी जो है पूछता नहीं है। खालिक अहमद खान अयोध्या में रहते हैं। वो इस्लामिक मामलों को देखने वाले मंच ऑल इंडिया मिली काउंसिल के कार्यकारी सदस्य हैं। वो शुरू से ही इस केस से जुड़े रहे। वो बताते हैं कि मुसलमानों में इस नई मस्जिद को लेकर दिलचस्पी क्यों नहीं रही। अब बात आती है कि मुसलमान का क्या रोल रहा। जजमेंट में एक बात आ गई कि बाबरी मस्जिद के अल्टरनेट साइड मुसलमानों को दी जाए 5 एकड़ ज़मीन। अल्टरनेट साइड की बात, यहाँ इस लफ्ज़ ने 2 चीज़ों को वायलेट किया। एक तो वक्फ एक्ट जो है उसको वायलेट किया, और दूसरा जो हमारे इस्लामी शरीयत है बेस्ड ऑन कुरान हदीस, उसको वायलेट किया।